अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, एसीडीसी पंखे का जो कोर्स मैंने शुरू करवाया था ना, उसकी आज है वीडियो नंबर 3। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये फॉल्ट आज पंखे में आ रहा है कि पंखा जो है ना वो एक ही जगह पे थोड़ा थोड़ा हलता है और कभी चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक ही जगह पे हलता रहता है, यानी झटके लगाता रहता है। ठीक है ना। इस फॉल्ट को मैं बड़ी बारीकी के साथ इंशाल्लाह हल करूँगा। मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, ये मेरे पास एक सर्किट है पंखे का। इसमें मसला ये है कि ये पंखा जो है ना, इस पे झटके लगाता है, यानी एक ही जगह पे खड़ा हुआ सिर्फ ऐसे हलता है और फिर जो है ना वो रुक जाता है, यानी झटके लगाता रहता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो रिपेयरिंग कोर्स की जो वीडियो नंबर 2 है ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पंखा अगर डीसी साइड में बिल्कुल डेड हो, डीसी पे यानी सोलर पे ना चले, बिजली पे सही चले, तो क्या मसला होता है। तो दोस्तों, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो सोलर वाला करंट होता है या बिजली वाला करंट होता है, ये दोनों करंट दोस्तों, यहाँ ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 35 वोल्ट का, यहाँ से गुजर के आगे जो है ना, इसका जो मेन इंजन होता है ना डीसी साइड का, जो कि पंखे को जो ना ये चलाने वाला सिस्टम होता है, ये सारा ये होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जाता है। तो मैंने यहाँ पर तक आपको बता दिया था कि यहाँ पर आप वोल्ट आने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे जो है ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ वोल्टेज की, कि वोल्टेज कहाँ पर कितने आते हैं हम, ताकि कोई भी मसला आए तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर वोल्टेज इतने आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका फ़ाल्ट जो है ना, मुख्तलिफ फ़ाल्ट होती हैं, मुख्तलिफ जो रजिस्टेंस लगी हुई हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखते जाना। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, जब भी यहाँ पे आती है ना, तो आगे इसकी जो पॉजिटिव पिन होती है ना, इसके वोल्टेज दोस्तों, ये छोटी जो है ना लिंक लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं। इसके थ्रू दोस्तों आईसी की पिन नंबर जो 3 है और पिन नंबर 4 है ना, यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट आईसी को डायरेक्ट मिल जाता है। जहाँ से 35 वोल्ट से, ये 35 वोल्ट वाले कैपेसिटर से सीधा जो है ना यहाँ पर 12 वोल्ट आईसी को मिल जाता है। अच्छा, अब आगे जो काम है ना वो आईसी का शुरू हो जाता है। अब आईसी ने जनाब 5 वोल्ट देने हैं सेंसर को, 5 वोल्ट आप इसने देने हैं पल्स के, 5 वोल्ट देने हैं इसने बीफ को। और जो ना उसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी पल्सें हैं ना, जो कि 3 फेज़ बनाने के लिए एफटी को मिलनी है, ये एफटी 3 लगी हुई हैं, ये दोस्तों आईसी ने ही देनी है। ठीक है ना, यहाँ से। अच्छा, अब 12 वोल्ट का एक तो करंट ये आईसी की पिन नंबर 3 और 4 में चला जाता है। उसके बाद आईसी 5-5 वोल्ट बना के पूरे सर्किट को दे देता है। और उसके अलावा ये जो 12 वोल्ट डायरेक्ट है ना, वो एफटीज़ की जो पिन नंबर 1 है ना, यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है ना। जब आईसी ने उधर से पल्सें देनी है 5 वोल्ट की इन एफटीज़ को, इन पिनों से, तो ये जो पिनें, ये जो एफटीज़ हैं, ये 3 फेज़ बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आगे पंखा है ना वो चल पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मसला आता है। अब आपको ये जो रजिस्टेंसें नज़र आ रही हैं एफटीज़ के आगे, जो ये जो है ना दो चार चार जो रजिस्टेंसें हैं ना दोस्तों, अब इन रजिस्टेंसों में भी काफ़ी जो फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पंखा झटके लगाता रहता है। और अक्सर लोग जो है ना सर्किट को ज़ाया कर देते हैं, वो बनाते नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो रजिस्टेंसें होती हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर अक्सर तौर पर रजिस्टेंसें जो लगी होती है ना, वो दोस्तों 510 नंबर की लगी होती है और 103 नंबर की। पहली जो है ना वो 103 नंबर की होगी, तो दूसरी 510 की होगी। फिर जनाब अगली जो है 103 की होगी, तो उस तो अगली जो है ना 510 की होगी। तो इसी तरतीब से ये लगी होती हैं। तो 510 जो एसएमडी रजिस्टेंस होती है ना, उसको अगर आम रजिस्टेंस में देखा जाए तो 510 जो होता है ना उसे 51 ओम कहते हैं। तो और 103 जो नंबर की रजिस्टेंस होती है, अगर आपने आम किस्म की रजिस्टेंस लगानी है तो उसमें दोस्तों ये 10 के की होती है। ठीक है। ये मैंने साथ साथ पिक्चर भी मेंशन की है ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। अब दोस्तों, इस रेजिस्टेंस में से अगर कोई भी रेजिस्टेंस, एक भी रेजिस्टेंस डैमेज होगी या ख़राब होगी या बाज़ का झटके की वजह से ख़राब होगी ना, तो आपका पंखा जो है ना वो ये एफटीज़ होना, इनको पल्स नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका पंखा जो है ना झटके लगाता है। अब यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी, ये एंड पे लगी हुई है। ठीक है ना। 103 ये जो है ना 510 नंबर की, ये दोस्तों ख़राब थी। तो झटका पंखा जो है ना झटके लगा रहा था। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। उसको उतार के मैंने इसको लगाया है, तो ये फौरी तौर पर चल गई है। अभी मैं प्रैक्टिकली इसको उतार के आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये फॉल्ट आए तो आपने ये रजिस्टेंस से जो है ना चेक कर लेनी है। तो मैं अभी तो उसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने नोट कर लेना है, जब भी रजिस्टेंस दोनों रजिस्टेंसें जो है ना, इन दोनों मॉडलों में से दो 510 की या 103 नंबर की रजिस्टेंस ख़राब होगी ना, तो ये फॉल्ट आएगा। ठीक है ना। अभी आपने ये नोट करना है।
तो दोस्तों मैंने ये इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो दोबारा लगा दी है, ठीक है ना। ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप लगा दें, उल्टे लगा दें, सीधे लगा दें, जैसे मर्ज़ी। लेकिन ये जो वैल्यू जो है ना वो जिस वैल्यू का आपने उतारनी है उस वैल्यू के, ये मुख्तलिफ सर्किट के मुख्तलिफ वैल्यूज़ की भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है। मज़ीद पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना ये एफटीज़ होती है ना, इनका क्या काम होता है, इसके आगे जो है ना 3 फेज़ कैसे बनता है, और आगे जो पंखा जो है ना वो किस तरह मोटर्स का काम करती है, सारे जो ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो को लाइक आपने करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मज़ीद कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल तक रहना है, आपने जुड़े रहना है। और मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।